दोस्तों नमस्ते। हर वीडियो में बहुत सारा नॉलेज लाता हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूँ कस्टमरों को। जो मशीन लेना चाहते हैं तो वो तो आती ही है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं और वीडियो 85% लोग देखते हैं और 15% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो सिर्फ कस्टमर को समझाने के लिए नहीं बनाता हूँ। वो जो आप लोग देख रहे हो, कल फ्यूचर में कहीं से भी मशीन लोगे, कहीं फंसो ना, इसके लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, ठीक है ना। अच्छे से देखना वीडियो पूरा। दोस्तों नमस्ते। जैन गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। कस्टमर आज आए हैं, कहाँ से आए सर? कोल्हापुर से कस्टमर आए हैं और जियो अंडर 3D देने के लिए। बुकिंग कितना किया था आपने? 20,000 रुपया बुकिंग दिया, तब मशीन आई, बराबर है। बैटरी वो आने से पहले चार्जिंग पे लगा दिया। बरसात बहुत चल रही है फिर भी आए हैं सर, और 3 लोग मिलके आए हैं। बहुत हेवी मशीन है इसके लिए। तो अभी बात अपनी, आपका जो पहला क्वेश्चन हुआ, आप भी बोलो। आपका आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा मेरे को? वो सितार के पुड़ी के ऊपर। हाँ, सितार की पुड़ी के ऊपर बजता है कि नहीं बजता है, ठीक है ना। तो सितार की पुड़ी के ऊपर बजता है, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको उपाय बताया। आपको समझ में आया? आया, समझ में आया ना। तो उसमें इसका मतलब बच सकते हैं आपको, ठीक है ना। अपने पास उसके लिए बहुत तजुर्बा बहुत है अपना। तो सितार की पुड़ी से बच सकते हैं, गुटखा पाउच से बच सकते हैं, उसके तरीके हैं, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या बोला मेरे को? चीखड़ के अंदर, चिक्कल के अंदर करती क्या मटेरियल को। हाँ, देखो मेरी बात सुनो। मशीन जब चलती है मेटल, जब मट्टी पे, तो ये जो जितना भी घर में मेटल बना हुआ है, वो मेटल मट्टी में से छान के पिघाल के ही हुआ है। तो मट्टी में उसका अंश रहता है। तो जहाँ पे कभी अभी गाढ़ा मट्टी कहीं भी ऐसा ठोस हो गया, तो उधर मिनरल का कंडीशन ज़्यादा है, तो उससे एक दूसरे को पकड़ लिया। समझे क्या? नॉर्मल मट्टी में एक जगह पे जमा हो रही है, एक जगह पे नहीं, तो उसकी कुछ कारण रहते हैं। तो ये मशीन उसके ऊपर आवाज़ देगी, हल्के फुल्के आवाज़ देगी। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको साउंड में फ़र्क दिखेगा। आपको आयरन इसमें बंद होता है, ठीक है, लोहा इसमें बंद होता है, और उसके साउंड में डिफरेंस आते हैं उसमें, तो आपको समझ में आएगी। मेन बात जो आपको बताई मैंने, मशीन लेके घूमोगे। अब बारिश के सीज़न में गीली मट्टी में मशीन थोड़ा कम काम करती है, उसको डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि ऊपर की मट्टी गीली रहेगी, नीचे की मट्टी सूखी रहेगी, तो ऊपर का ग्राउंड बैलेंस हो गया तो नीचे नहीं जा पाई। तो ये सब होते रहता है। लेकिन जब मटेरियल नीचे होगा तो मशीन उसको छोड़ती नहीं है, ठीक है ना। मशीन उसको छोड़ती नहीं, तो नाचे की 1000 नखरे करेगी, लेकिन जब काम करेगी तब। ऐसे ना हमारे गांव साइड में, सतारा साइड में ना, वो खिलाड़ी बैल थे, तो वो ऐसा लोगों को ना, मतलब मालिक को भी मारने के पीछे भागने के साथ, ऐसा काय को पाला है बैल वेल। लेकिन जब उसको हल को जोतते थे या फिर बैलगाड़ी को जोतते, तो काम ऐसा करता था ना वो। तो वही एक तरीका इसका भी है। मशीन नखरे 1000 करेगी, लेकिन मटेरियल आएगी तो छोड़ेगी नहीं। तीसरी बात, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हम लोग ये सोचते हैं कि हमने मशीन लिया तो हमको अभी होना चाहिए, करना चाहिए, बेचना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमको क्या कुत्ते काटे हैं क्या? हम काय को तुमको मशीन बेचेंगे? हम कहीं दूध से नहाते नहीं है। हम भी अपना निकाल के रख सकते हैं। इसको मेहनत लगता है, तुम्हारे एरिया में हम जा नहीं सकते, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई नहीं है। जिसको शॉर्टकट लगता है ना, वो जेसीबी लेके किधर लगा डाले, ठीक है ना। और ऐसा अगर आसान होता तो जेसीबी लेके वही काम करता था। तो ये किस्मत, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा ऑपरेटिंग, वो मट्टी की कंडीशन, वो नीचे ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितना साइज़ में, वो मटेरियल कौन सा है, ठीक है ना, ये सारे का मिक्सिंग रो रहता है तुम्हारा रिजल्ट। समझ में आया? बस मशीन है, अपने को ब्रांडेड कंपनी की लो, चेक करो। किसी से भी मशीन लेने के बाद में उसका सीरियल नंबर कंपनी को भेजो। जैसा मैंने आपको भी कंपनी का दिखा दिया कि मेरा चैटिंग बात चल रहा है, कंपनी के साथ बात कर रहा था मैं। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। मशीन ओरिजिनल लो। कौन सी मशीन किसको काम के लिए? अभी एक दिल्ली में, लातूर का आदमी दिल्ली में है, वो मुझे कॉल किया। अभी वो दिल्ली छोड़ के अभी आएगा, कल परसों में आ जाएगा मेरे पास में। तो बातों को समझाने वाला इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में क्या क्या है, ट्रेनिंग ऑपरेटिंग में सीखोगे, लेकिन मेन चीज़ें समझोगे तो आपका 6 महीना, साल भर आपका बचता है, वो सीखने को टाइम जाएगा। वही हमारे पास तजुर्बा रेडी है। हम स्कूल में किताबें क्यों पढ़ते हैं? हम थोड़ी ना जाके बाहर ऐसा जैसे नौबत आएगी सीखेंगे तो हमारी पुश्तें निकल जाएंगी। तो इसके लिए जिनके ऊपर नौबत आई, उन्होंने किताब लिख के रखी है, तो वो पढ़ के हम अपना आगे का साल ये करते हैं। तो वही इसमें हमारा जो तजुर्बा है वो आपको काम में आता है। इसमें कॉइलें कितनी आती है दोस्तों? देख लो, ये देखो, ये आती है 18 इंची की एक कॉइल आती है, और एक छोटा कॉइल आता है। ये देखो, अभी कॉस का हेडफोन आने लग गया है। हाँ, ये खोलिए सर, खोलिए खोलिए खोलिए। ये छोटा कॉइल है, 8 इंची का कॉइल है, 8 या 12 इंच का कॉइल है कुछ। हाँ, ये छोटा वाला कॉइल है, और ये इनका बड़ा वाला कॉइल है। अच्छा, दूसरी बात है, कभी भी किसी से भी लो दोस्तों, मशीन किसी से भी लो तो वो सीरियल नंबर बराबर डाल के लेना, क्योंकि नोक्टा मैक्रो में
किसी भी कंपनी में सीरियल नंबर बराबर मैच होना चाहिए, मतलब वो उसके सेट के साथ आया है कि नहीं, सीरियल नंबर मैच मतलब उस सेट के साथ में है कि नहीं, वो जरूरी है। क्योंकि कल उठ के वारंटी में कोई इधर उधर तिकड़मबाजी करते रहेगा तो वो बराबर नहीं होगा, बराबर ना, समझ में। ये है इसका टीवी, आप ही खोल रहे हो, मैंने खोला ही नहीं अभी तक, पहली बार आपने खोला है, अभी चार्जिंग करेंगे। उधर का भी चड्डी निकालो उसका। हाँ, ये हुआ आपका डिस्प्ले। दोस्तों वीडियो में सेकंड पार्ट भी बना के डालूंगा इसमें ऑपरेटिंग का। तो इस तरह से मशीन है, अभी आपको ये खोलेंगे, हम दिखाएंगे आपको और बैटरी बिठाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने पॉज कर लिया था, लेकिन ये भाई साहब के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, सब क्लियर करने जरूरी, तो आपको भी कोई दिल्ली वाला फंसा नहीं पाएगा। बोलो, आपने क्या बोला पहले मेरे को? ये जो वहाँ घर के अंदर का करंट पूरा बंद करना हाँ, पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा होगी, अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेता हूँ तो ये फर्श है नीचे, इसमें स्टील है। हाँ। और और नीचे बैंक है, वहाँ पे इंटरनेट का बड़ा सब सेंटर है, सब बड़े बड़े है, तो उसके कारण वो जो मशीनें कभी कभी डिस्टर्ब करती है, उसके कारण करती है। घर में करंट रहेगा ज़्यादा, 3 फेज रहेगा, ऐसा रहेगा, ज़्यादा आए तो उसको बंद करना पड़ेगा आपको। अच्छा। क्योंकि उसमें से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है कॉइल में से, वो कॉइल कुछ फेंकती है ज़मीन में, तभी वो नीचे मटेरियल को जाके टकराता है। अच्छा। तो ये फेंकती रहती तो बाकी भी चीज़ें रिलीज होती रहती, तो उसको डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो करो तो अच्छा रहता है, बाकी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि मटेरियल की आवाज़ और उसकी आवाज़ में डिफरेंस रहता है। अच्छा। ऊपर छत का सरिया जो बोल रहे हो आप, छत का सरिया कितना फीट पे है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब कितना फीट पे कैसा क्या है, मैंने जैसा आपको बोला कि ये मशीन जो है हवा में 5-6 फीट तक ही पकड़ती है। अच्छा। तो इतना दूर कैसा पकड़ती, तो हर मटेरियल का, हाँ नहीं मेरी बात सुनो ना आप, जमीन में जो मटेरियल गड़ा हुआ है उसको जमीन में, अपने को जमीन में जिसने पकड़ के रखा है, एक अदृश्य शक्ति, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा। वो उसको चार्ज करता है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, और सूरज का यूवी रेज उसको गर्म करता है, ठीक है ना, जमीन गर्म होती है। तो उस टाइम पे वो हीट होके, मशीन की एक लिमिट है, मतलब आपको एक गड्ढे से बाहर निकलना है तो आपका हाथ इतना जा रहा है, तो ऊपर वाला आपको हाथ दे के, ऊपर जो खड़ा है वो हाथ दे के आपको ऊपर उठा लेगा, तो उसका सपोर्ट लिया आपने। अच्छा। ठीक है ना, उसी तरह मशीन भी उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर दूर तक जाती है। ये इसका कंसेप्ट है, ये सारी बातें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं कि ये पूछो। हवा के अंदर आप बताए ना पॉइंट कि भाई 6 फीट के 5-6 फीट के ऊपर नहीं पकड़ती, 6 फीट जाती होगी, 6-7 फीट। छत का कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन के अंदर, छत का तो उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना, उसको हाँ। उसको वैसा जमीन में दबा हुआ करंट नहीं ना उसमें, तो उसकी खुद की औकात है उतनी, मतलब आप जितना भी गड्ढे से हाथ ऊपर करो, ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक हाथ देगा एक हाथ लेगा, ये कॉम्बिनेशन जमीन में होता है, तो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पूछो, और पूछो, क्या पूछना है आपको, हो जाएगा वीडियो बड़ा। अभी तो वो नीचे समझो बोगदा है, हाँ, तो बोगदे को दिखाएगा, नीचे टनल दिखाता है, खाली क्या जगह बताएंगे उस पे आप? वो नीला बताएगा, वो तो बाकी वीडियो में भी पड़ा है, वो नीला आपको दिखा दूंगा मैं। अच्छा। बस इतना ही ना, और कुछ नहीं ना, समाधान हो गया आपका। बस। हाँ, अपन समाधान कंपनी के मालिक ही है, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे पास दिखाओ पहले अभी। दोस्तों जीवांटर 3D ड्यूअल सिस्टम बड़ी कॉइल के साथ में है। बड़ा कॉइल तो घर में हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, छोटा भी नहीं, तो कस्टमर को कस्टमर ने खुद ने पकड़ा है मोबाइल, ठीक है ना। कोल्हापुर से कस्टमर आया, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, ये मैंने अटैच कर दिया। हमेशा इस बात को याद रखना है आपको, ये जो वायर है ये बहुत लफड़ा करता है आदमी को, झाड़ी झंझट में अटकती है, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो सकता है। तो इसके लिए ये हमेशा इसको ठीक से रखना है, ठीक है। इसमें से निकालो या फिर इसमें से निकालो, ठीक है। और ये यहाँ पे आएगा, ये देखो, ये जो बड़ा वाला है वो बड़ी TM100 बड़ी कॉइल के लिए है, और ये जो छोटा वाला है इसके लिए, और वो छोटा वाला भी इधर लगेगा, ठीक है। वो बड़ा कॉइल बड़ा इसमें लगता है, ये इसमें लगता है। हाँ, ये मशीन अभी इसमें मैटर क्या है, अभी इसमें बात क्या है, ये नीचे स्टील है, नीचे स्टील है तो लोहा है ना, तो ये लोहे के ऊपर अगर हम मेटल के बाजू में है तो उसके ऊपर मशीन लोड ले लेगी। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले टेबल पे लेते हैं, लेकिन टेबल पे भी छोटी छोटी कीले हैं। इधर आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, ये देखो, ये स्क्रीन पे ये लगा है, देखो ये इसका डिस्प्ले का कवर लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको नहीं निकालो तो भी अच्छा है, ठीक है। अब मशीन में ऑन करता हूँ, इस तरह से हवा में पकड़ के मशीन ऑन करना है, ठीक है। बैटरी 100% दिखा दी। अभी ये सर्च माउंटेड, मतलब ये बराबर लगा हुआ है, माउंटेड मशीन का पूरा ऑपरेटिंग चल रहा है, इन्हीं से नहीं आ रहा है। ये अभी इस तरह से कर रहा है ना, अभी हम क्या करेंगे, हम सेटअप में जाएंगे। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, आगे
अभी इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ा सा लाइट कम कर लिया क्योंकि बैटरी नहीं ज़्यादा खाने देगा। जैसे पीला आ गया हम आगे बढ़ सकते हैं। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए आड़ा तड़ा कहीं भी आवाज़ कर रहा है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद में अभी घर में सेंसिटिविटी हम 40 पे रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया, वो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, आयरन को एक्सेप्ट किया, ऑफ, ये भी ऑफ हो गया। हाँ हो गया। अभी इसमें से हम चाहे पीछे आओ चाहे आगे जाओ, साउंड भी कम करेंगे, इतना रख देते साउंड। चलो ठीक है ना। हाँ हो गया। वापस सेटअप दबाएंगे तो उसमें से बाहर आएगा, ये बात को याद रखना। बहुत कस्टमर पूछते हैं सर उसमें से बाहर कैसा आने का। सेटअप से ही अंदर जाते हैं, सेटअप से ही बाहर आते हैं आखिर में। एक्सेप्ट से वो हरे में आता है, हरे में आने के बाद में उसको समझौता कर सकते हैं। देखो मशीन अभी देखो कैसा आवाज कर रही है, ये हर चीज को पकड़ रही है। देखो बंद हो गई। हाँ ग्राउंड बैलेंस वाज डन 100%, क्योंकि हमने इसको कैसा, अभी देखो नीचे करेंगे ना, ये माइनस दिखा रहा है ना ऐसा। हाँ लेकिन ये मेटल की वजह से ऐसे दिखा रहा है, इसमें सही है ना। ठीक से समझना आपको। अपन क्या करेंगे, अभी इसको ऊपर लिए, प्लस दिखा रहा है ना, नीचे मेटल है इसके लिए वैसा कर रहा है। तो इसको ऊपर किए, रीसेट किए, रीसेट किए, लेकिन ये उसके काम ऐसा दिखाता है वो। तो ये जब तक 100% आता है, ग्राउंड बैलेंस में 100% डन, 100% है ना। तो ऐसा 100% जमीन पे अगर नीचे किया, माइनस दिखाता है, इधर माइनस दिखा रहा है, तो उसको ऊपर लिए, माइनस 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 दबाते रहो, दबाते रहो। प्लस दिखा रहा है, ऊपर उठाओ। भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें स्टील है, इसके कारण वो परफेक्ट नहीं हो रहा। समझ में आया ना। ये बाहर मट्टी में इस तरह से करके अपने को ग्राउंड बैलेंस 100% आना चाहिए। देखो 100% आ गया ना, इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद में मशीन ऑपरेट करना है, वो उस मट्टी को समझ लेता है। वो कैसा करने का है, ये सेटिंग करने के बाद ये आ जाता है। हाँ, सब उसके बाद में एक्सेप्ट कर लिए के बाद में चालू हो गया मशीन। हाँ अब मशीन ही ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको, आपके पास कुछ है गोल्ड बिल्ड की चीज़ है, कोई चीज़ है भाई साहब? ये अभी आप कौन पकड़ेगा इसको? हाँ मोबाइल क्यों घुमा रहे हो उसके ऊपर? वो इलेक्ट्रिक चीज़ का है, क्यों चला रहे हो उसके ऊपर? इलेक्ट्रिक चीज़ मत चलाओ ना। अभी हर मशीन को, हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। क्या है तरीका? इसके ऊपर से जब कोई चीज़ जाएगी, नीचे या ऊपर से? नीचे जो स्टील है वो आवाज कर रहा है। ये कहाँ पर ऑप्शन बता रहा है? ये इसमें नीचे अगर गुफा रहेगी, ये देखो नीचे गुफा है तो उसमें दिखाएगी नीला कलर में। कैविटी मतलब गुफा, मेटल, आयरन और वैल्यूएबल। वैल्यूएबल में आयरन, ये बोलो आयरन बोले तो ये लोहा। हाँ ये क्या है? ये मेटल। रुको अपन ना क्या करते हैं, पहले अपन थोड़ा सेंसिटिविटी और कम करते हैं, ठीक है। 40 पे नहीं रखेंगे। आवाज़ ना, आवाज़ नहीं दोस्त, हमने उसका सेंसिटिव। अब देखो फालतू आवाज़, किसी भी चीज़ के ऊपर पहले अपन चलाएंगे। एक्सेप्ट किया मैंने, ये देखो क्या दिखा रहा है, वैल्यूएबल 98-90% मेटल दिखा रहा है वो, ठीक है। अब इसमें ना कितना बड़ा सामान है, जैसे ही हम इसके ऊपर से घुमा के देखो ग्राफिक तैयार होता है। समझ में आपको? अभी बना ना। अब मैं जैसे इधर इधर देखो एक ग्राफिक बनेगा इसमें। हाँ एक काम करो, ये थाली ना तुम ऐसा पकड़ के रखो भाई, सामने सीधा सीधा पकड़ के रखो। हाँ अभी ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, इस पे मालूम पड़ता है कितना बड़ा चीज़ है। ये देखो ये आकार जो तैयार हुआ ना, इतना बड़ा आकार तैयार हुआ। अभी वही ना, तुम छोटा सा कोई चीज़ ले लो, हाथ में कुछ है क्या? बड़े होते हैं, ये ले लो, ये हाथ में पकड़ के रखो सामने ऐसा। पकड़ के रखो, देख क्या दिख रहा है।
देखो ये देखो कैसा है बना। तो ये बड़ा ऑब्जेक्ट, ये छोटा ऑब्जेक्ट, समझ में? चल जा रहा ना, जाने को होना ना तो वो नहीं ना, इसके ऊपर से घूम गया उतना ही दिखा दिया उसने, इसके घूमने को टाइम लगता है। देखो ये तो बड़ा मेटल जमीन में, छोटा मेटल जमीन में, वो अपने को मालूम पड़ता है। उसके बाद में क्या है, वो मटेरियल कौन सा है ये स्कैन करके अगर उसके ऊपर से घुमाएंगे अपन, ये पकड़ो, ये पकड़ो, अब ये गोल्ड का अंगूठी है। अभी मैं इसको मेरे पास लाओ ना, हाँ थोड़ा सा पकड़ के रखो, ये देखो क्या दिखा रहा है, ये वैल्यूएबल दिखा रहा है, मेटल है और वैल्यूएबल है 77%, ठीक है। अब मैं इसको इधर से घुमाऊंगा, ये देखो छोटा सा चीज़ है कोई, ठीक है, छोटा सा चीज़ है। हाँ, अब मैं इसको स्कैन करूंगा, गोल्ड करके लिख के आ गया, गोल्ड का अंगूठी, ये गोल्ड है। स्कैन पूरा कैसे करे, स्कैन करेंगे ना, देखो एक्सेप्ट कर लिया, अब भी बाहर आ गए। हाँ। अब वापस हाँ। ये स्कैन का बटन दबा के रखा, छोड़ दिया, गोल्ड, सवाल ही नहीं, गोल्ड ही। कितनी भी बार करो गोल्ड को गोल्ड बताए, उसको दबा के नहीं स्कैन करने का। दबा के हाँ, अगर गलती कर ली तो देखो कैसा दिखाएगा, एनालिसिस पुअर सिग्नल, कुछ गलती गड़बड़ा कर दिया तुमने, ऐसा समझे क्या? तो उसको वापस एक्सेप्ट करने का, सेंसिटिविटी दबाने का, स्कैन दबाने का, उसके ऊपर से गया, दबा के रखने का ना उसको, हाँ जैसे गया उसे छोड़ देने का, जी। तो स्कैन करने के लिए प्रोसेस करके जैसे गया काम हो गया, छोड़ो तो अगला एनालिसिस करेगा। देखो ये देखो ये दबा तो के अब रखा, आखिरी तक उसको ये अब छोड़ा मैंने गोल्ड, ठीक है, समझ में? वो बोले तो स्कैन करने का, वो दबा के रखने का, हाँ, और जमीन पे से ऐसा घुमाओगे तुमको मालूम पड़ेगा, हाँ, लेकिन छोड़ देने का। लेकिन पहली बात मेरी ध्यान में रखो तुम लोग, इसमें जंग पड़ा हुआ लोहा भी गोल्ड बता सकता है, वो अलग अलग मटेरियल में रहेगा तो वो करता है। तो ये सब तुम्हारे प्रैक्टिस से तुमको मालूम पड़ेगा। मशीन अपना काम करती है, सामने जो आता है उसके ऊपर काम करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है, तो उसको सीखो समझो। जो आदमी नया नया है वो आके बड़ी बड़ी बातें करेगा, जो प्रैक्टिकल करता है उसको मालूम है कि कैसा होता है। ये मिला है अपना नसीब है, इसके ऊपर और क्या करना है अपने को, ठीक है ना? ये हो गया, इधर आ जाओ। अब डेप्थ, ये डेप्थ का, अब डेप्थ के लिए क्या रखता है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका इधर डायमीटर डालने का कितना है, इसको ग्रीन किया, कितना सेंटीमीटर में उसको लेने का वैसा है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर किया, बोले तो नीचे, हाँ वो साइज अभी हमने इतना इतना जहाँ तक आवाज किया, इधर से लेके इतना, कितना सेंटीमीटर होता है वो 40 50 100 200 100 50 100 70 60 सेंटीमीटर का इतना है, ये आवाज कर रहा है, तो उतना हमने डायमीटर लेंथ में डालना है। ये ठीक है, 90 कर लिया मैंने, अभी ये हो गया ओके, ठीक है। अब मैं किसी भी चीज़ को उसके ऊपर से स्कैन करूँगा, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, हाँ अभी देखो, तुमको ये देखोगे तुमको मालूम पड़ेगा। मेरे पास घड़ी भी और ये भी है। अभी कितना 55 सेंटीमीटर दिखाया, उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत आता है ऊपर नीचे, ठीक है ना? अभी मैं बड़ी चीज को लेके इसको एक्सेप्ट करेंगे, वापस आया वेट के लिए, इसको दबाया, ये देखो अभी छोड़ दिया, ठीक है, 51 सेंटीमीटर दिखा दिया। हाँ एक्सेप्ट करेंगे, बासठ सेंटीमीटर आया। अभी घर में एनवायरमेंटल में इसके हिसाब से रहेगा, और अपन ने सेंसिटिविटी कम रखा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा रखेंगे और दूर से पकड़ेगा, ठीक है ना? ये देखो कितना मेटल 80 बाय 80 में अपने किया, 62 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये अपने को अगर 50-100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर से आगे दिखाएगा, 100 सेंटीमीटर से, समझो पुराने टाइम का कोई चीज़ है, उसको खोदो, और खोदना है नहीं खोदना है तुम्हारे ऊपर है। ये प्रैक्टिस करो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ये देखो ये वॉल्यूम है और सेंसिटिविटी। अब ये किसके लिए है? वो जो छोटी कॉइल है ना, वो देखो, अभी इसको बंद करता हूँ मैं, ठीक है? अभी ये कॉइल और बड़ी कॉइल को इस तरफ चालू करना है, और उस कॉइल का रहेगा तो एलईडी की तरफ करना है। अभी चालू नहीं होगा, डिग डिग कर रहा है, क्यों? तुमने गलत कॉइल लगा दिया, उसको वो कॉइल चाहिए। तो छोटी वाली कॉइल के इसमें डिस्प्ले में सब दिखाएगा, देखो। हाँ अच्छा, हाँ ये देखो डिस्प्ले में बताएगा फेरस नॉन फेरस, कितना नीचे डेप्थ है, कौन सा मटेरियल है,
आयरन है कौन सा है वो सब इसमें दिखाता है। बोलो तो ये निकाल देने का ये और ये निकाल देने का ये अलग हो गया, हाँ ये वो अलग अलग हो गया। तो सिंपल है। ठीक जो मैंने आपको तजुर्बेदार बातें बताई वो इम्पोर्टेंट है, बाकी मशीन ऑपरेटिंग दुनिया का कोई भी आदमी जानता है क्या क्या दिक्कत आएगी वो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है समझ में आया आपको, ठीक है ना। वो कॉइल अलग के लिए वो एलईडी में चलेगा। अब एलईडी अगर इसको चालू करोगे तो मशीन आवाज, अरे मशीन आपका बीट कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इसके लिए नहीं है। ये बड़ा कॉइल और बीच वाला कॉइल जो है वो सेम इसके लिए है। सेटिंग ऐसी चाहिए ना इधर से भी। सब सेम ही है। हाँ उसको भी ग्राउंड बैलेंस करोगे और करोगे, ये तो कोई बटन दिया है इधर दिया है, ये दबा के इसको ग्राउंड बैलेंस करना है, ऊपर नीचे करना है, एक इसको भी ऊपर नीचे करना है, एक इसको करना है, हाँ इसको पंप करना है, हाँ पंप करना है इसको ऊपर नीचे करना है, इसको नीचे किया इसको ऐसा माइनस करना दिया, है। ऊपर किया माइनस 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 दबाओ बहुत बार, हाँ। वापस रिसेट करो नीचे ले जाओ, और ओके होने के बाद में रिसेट, ओके ऊपर रिसेट नीचे रिसेट हाँ। हो गया, और एक्सेप्ट किया करने पर 4 बार आते हैं, एक्सेप्ट किया मशीन चालू। चलो तो ये तो बंद है इसका, ये डायरेक्ट है और अरे भैया इसका उसको तो इसमें दिया है, हाँ, वो उसमें उसको दिया- LCD नहीं उसमें है, दिया, उसमें हाँ, दिया है, LED उसमें दिया है वो ठीक है, LCD दिया है, हाँ। ऐसा। हाँ ठीक चलो समझ में आया आपको। हाँ। चलो